वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ करेंगे अपने फॉरेक्स के कुछ मेजर पेयर्स की भी एनालिसिस। जैसा कि आपने देखा कि मार्केट में आज बहुत ही अच्छी रैली और बहुत ही अच्छी रिकवरी मार्केट में आपको देखने को मिली थी। ठीक है। अपन ने जो ये रैली शुरू हुई है उसके बॉटम से अपन ने ट्रेड करना शुरू किया था और अपन यहाँ तक के लिए ट्रेड करते हुए कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है। अपन चलते हैं आज की ट्रेड की तरफ, उसके बाद जानेंगे कि मार्केट में कल क्या होने वाला है। ठीक है, तो कल क्या आ रहा है, अपना बजट आ रहा है और कल मार्केट ओपन रहने वाला है। सभी को बता दूं मैं ये चीज। ठीक है। और हाँ, एक चीज और है कि जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है प्लीज ज्वाइन हो जाया करो, क्योंकि कई ट्रेड क्या होते हैं, ऐसे होते हैं कि जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मैं आपको टेलीग्राम पे बता देता हूँ, कुछ एकदम से आपको देखने को मिल जाती है जो। ठीक है। तो आज देखो मैं आपको बता दूं पहले तो कि मार्केट जब भी डिप आया था, ठीक है, तो अपन ने ये लेवल्स ऑलरेडी पहले से निकाल के रख रखे थे। मैंने आपको एक लेवल कुछ यहाँ पे कहीं पे दे रखा था, यहाँ पे कहीं पे, और एक लेवल मैंने आपको यहाँ पे दे रखा था। और इस लेवल से आप देखोगे कि मार्केट की जो रैली है वो 4 आवर के आईडीएम तक जो है वो डन हो चुकी है, जो कि अपन हमेशा कैप्चर करने के लिए जाते हैं कि जब मार्केट चौक कर देता है 4 आवर के ऊपर, तो उसका जो इंड्यूसमेंट है वो अपन कैसे कैप्चर कर सकते हैं, उस इंड्यूसमेंट की जो रैली होती है रिकवरी की, उसको अपन कैसे कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। और वही रैली अपन ने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पकड़ ली इस जगह। आप देख सकते हो कि ये ओवरलैपिंग एफवीजी के ऊपर प्राइस ने इसको टैप किया था। उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि जो ये इंड्यूसमेंट है उसको अपन एज ए चौक भी कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई जोन के ऊपर टैप कर चुकी है। और जैसे ही हायर हायर टाइम फ्रेम के पीओआई जोन पे प्राइस टैप करती है, अपना काम सिंपल सा होता है कि प्राइस का क्या करो, एमएसएस मार्क करो। उसके बाद में प्राइस का जो इंड्यूसमेंट है आप वो देख सकते हो। ठीक है। और इंड्यूसमेंट प्राइस का कुछ शायद यहाँ पे कहीं पे हुआ था, और उसके बाद में आप देख सकते हो कि ये वाला जो अपना ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से आपकी एंट्री प्लान हुई थी। ठीक है। और उसके बाद में मार्केट में जो रैली आपको दिख रही है, ये एक 4 आवर के आईडीएम तक की रैली थी। उसके बीच में भी ये ब्रेक ले लेगी, जो अपन ने 3 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर मार्किंग करी थी वो भी आपको देखने को मिली ही होगी। और साथ ही साथ में कल अपन ने यहाँ पे 3 मिनट के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही अपन ने ये हीरो जीरो का ट्रेड भी यहाँ पे कैप्चर किया था, जिसमें अपन ने ये अच्छी खासी एक मूव जो है वो कैप्चर कर लिया था। ठीक है। ये अपनी सारी बात हो गई निफ्टी फिफ्टी के ट्रेड्स की और इस रैली की जो अपन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक में निकाली है। ठीक है। अगर अपन इसको डायरेक्ट ओवरलैपिंग एफवीजी पे भी लेते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि ओवरलैपिंग एफवीजी अपने आप में क्या है, डायरेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 637 पॉइंट की जो एक मैसिव रैली थी वो यहाँ पे डन हो चुकी है। ठीक है। अगर आपको ये फेक फेक लग रहा है तो आप जाके चेकआउट कर लो। आप इस दिन से जाओ 27 जनवरी, या मैं आपको बोलूंगा कि एक दिन पहले से जाओ, जहाँ से आपको ये सब कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, ताकि आपको पता लगे कि भाई आप भी कैसे इन रैलीज को पकड़ सकते हो। ठीक है। और मैंने आपको कुछ चीजें बताई भी थी कि अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो उसको ये 700 पॉइंट 400 पॉइंट गिनने पड़ेंगे, और उतनी ही उसको रिकवरी देनी पड़ेगी अगर उसके बायस अपसाइड के उसको कन्वर्ट करने हैं तो। ठीक है। ये सारी बात हो गई अपनी प्रिडिक्शंस की, जो कि कितनी एक्यूरेट आपको देखने को मिली है। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि अपने आज की जो एक ट्रेड था उसमें अपन को एक एसएल हिट अपना जो लेना पड़ा था। ठीक है। वो कुछ अपना यहाँ पे कहीं पे अपना एसएल हिट हुआ था, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद ये थी कि मार्केट में अच्छा फॉल आएगा, बट मार्केट में वो फॉल नहीं आया। ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट में फॉल नहीं आया तो भी ठीक है, अपना ऐसा गया तो भी ठीक है, लेकिन अपन ने एक वैलिड जगह पे एग्जिट मारा, वो सही बात है। देखो अब आप देख लो कि जो लोग होप में बैठ जाते हैं ना उनका क्या हाल होता है। ठीक है। एसएल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझो इस चीज को। एसएल में आप लोग छोटा मोटा लॉस लेके निकल जाओगे अपनी कैपिटल के ऊपर, लेकिन आप जब होप में बैठ जाते हो ना, तब आप ना तो उधर के रहते हो ना और किधर के रहते हो। ठीक है। मार्केट आपको ले जाता है पूरा का पूरा, तो ये चीज हो जाती है। अब अपना जो एक्चुअल, जब मैंने आपको बोला था कि मार्केट में, मैंने आपको आज लेवल बताया था कि मार्केट 23,800 तक का लेवल जो है वो टेस्ट करने के लिए जा सकता है। ठीक है। ये मैंने आपको आज ही बोल दिया था कंफर्म करके कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। ठीक है। और कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी तो आपको मैं बता दूंगा मार्केट के अंदर, वही मैंने आपको बताया था जिसमें अपना एक एसएल भी हिट हुआ था। कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें भी। अब ठीक है, अब उस फैसले को तो अपन कहीं पे भी रिकवर कर लेंगे, तो मार्केट में अपने इतने ट्रेड बनते हैं और आराम से अपन कितने सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो भी आप सबको बताइए। ठीक है। खुद की बड़ाई मारना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपके सामने मैं एक दिन पहले बता दूं, एक दिन पहले चीज वो आपको क्लियर कर दूं, वो बड़ी बात है। ठीक है। हर किसी की बस की बात नहीं, कोई ऐसे बोल दे कि भाई यहाँ से आप डायरेक्ट सेल कर दो। ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो वो आप कर सकते हो।
रीजन इज दैट कि ओवरलैपिंग एफवीजी वाला एरिया है जहां से मार्केट में सेलिंग आ रही है, लेकिन वो दिक्कत की बात एक ही हो जाती है कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। इस चक्कर में अपन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते। अपन जाएंगे 15 मिनट के ऊपर और यहाँ पे कंफर्मेशन के थ्रू एंट्री को प्लान करने वाले हैं। अगर कंफर्मेशन अपन को मिलेगी तो एंट्री करेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या करें, तब तक के लिए आपको यहाँ पे जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है उसको आपको फॉलो करना है। लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाओ, ठीक है। और अभी इनको तो मिटा दो आप, ये वाले 3 मिनट के स्ट्रक्चर है ना, इनको तो आप मिटा दो, ठीक है। इनको आप मिटा दोगे, उसके बाद में जो 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे जाओ और यहाँ से आप मार्किंग करना शुरू करो, जिसका आईडीएम हो गया यहाँ पे। और 15 मिनट के ऊपर जो भी अपने स्ट्रक्चर रहेंगे, ठीक है, आप उसको मार्क करो। यहाँ से बॉस हुआ है तो बॉस कहाँ पे जाके डन हुआ है अपना, यहाँ पे जाके 15 मिनट का जो बॉस है वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में इसका इंड्यूसमेंट ढूंढ लो, ठीक है। इसका इंड्यूसमेंट कहाँ पे, मार्केट ने अभी तक इसका इंड्यूसमेंट ही नहीं लिया है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कैंडल सेम कैंडल हाई और लो ले लेती है प्रीवियस कैंडल का, उस पुल बैक को अपन इंड्यूसमेंट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो आपको इससे ट्रैप होने से बचना है। ऐसी कैंडल आपको कहीं पे भी दिखे उस पर रिलाय नहीं करना है। इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेता ही ये लेता है। जैसे मार्केट अब ट्रेंड में है ना और ऐसी कैंडल फॉर्म करता है तो इसकी हाई की लिक्विडिटी मार्केट लेगा ही लेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक कैंडल सही बनती है, लेकिन अगर ये सेम कैंडल ने अगर हाई और लो ले लिया है पुल बैक का, उसके बाद भी पुल बैक बन रहा है, तो ये पुल बैक भी क्या है, इनवैलिड है। अपन को इसको कंसिडर नहीं करना है इंड्यूसमेंट के लिए, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को, तो इन चीजों को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। मार्केट आपको यहाँ पे ट्रैप करता है और उसके बाद में आपका जो पैसा है वो वहाँ पे लूज होने के चांस बन जाते हैं, ठीक है। खास करके ऐसी कैंडल, ये तो फिर भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, काम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में एक कैंडल फॉर्म हुई है ना, तो इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेके उसके बाद जा सकता है। लेकिन ऐसी कैंडल्स तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैपिंग करने के लिए देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। खास तौर पर ध्यान रखना इन चीजों का। अब उसके बाद में अपना जो इसका इंड्यूसमेंट है वो अपन को मार्क कर लेना है। इंड्यूसमेंट मार्क करने के बाद में मार्केट में जो एक्चुअल मूव है वो कहाँ से आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपको 15 मिनट का जो इंड्यूसमेंट है उसको आपको काम में लेना है, और जो स्ट्रक्चर आपको 15 मिनट के में देखने को मिलेगा उसके बाद में। वैसे मैं बताऊँ तो इसमें एक्चुअल जो इंड्यूसमेंट मेरे अकॉर्डिंग लेना चाहिए वो ये रहना चाहिए, ये 15 मिनट का इंड्यूसमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब आप बोले कि भाई इस लो के ऊपर भी तो क्लोजिंग यहाँ पे मिली है, यहाँ पे भी तो मिल रही है, इसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका कारण यही है कि मार्केट रेस्पेक्ट क्यों नहीं करता है इन चीज़ों को, यहाँ पे रेस्पेक्ट क्यों नहीं करता है इन ऑर्डर ब्लॉक्स को, क्योंकि मार्केट में जो एक्चुअल इंड्यूसमेंट है वो नीचे की तरफ प्लेस होता है और मार्केट एक बड़ी डिप लगा के आपको यहाँ पे ट्रैप कर देता है, ठीक है। और कल बजट का डे है तो मार्केट आपको फॉल दे दे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो मार्केट है वो क्या खड़ा है, वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। आपको मैं दिखा दूं क्लियरली, ये जो कैंडल दिख रही है ये आपके लिए वीक टाइम फ्रेम की क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है जिसमें क्लियरली एक एफईजी है। साथ ही साथ में यहाँ पे ओवरलैपिंग एफईजी भी था, ठीक है। तो मैंने आपको ये लेवल बताया भी था कि भाई ऊपर वीक टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब जो वहां से मार्केट में ज़्यादा बड़ी फॉलिंग तो आपको देखने को नहीं मिली, बट यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक की एक मार्केट ने फॉलिंग दी, ठीक है। सॉरी, ये देखोगे आप यहाँ पे लेके यहाँ तक की मार्केट ने एक 100 पॉइंट की एक फॉलिंग आपको देखने को मिली। और कोई बड़ी बात नहीं, कल भी आपको इसी ऑर्डर ब्लॉक से आपको फॉलिंग देखने को मिलेगा, कि मार्केट में जो आपको दिख रहा है ना ये वाला एरिया, ये भी वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही है। तो वीक टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक प्लस 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, प्लस ओवरलैपिंग एफवीजी, ये तीनों मिला के इसे हाई कॉन्फ्लुएंस एरिया बनाते हैं, ठीक है, जहां से मार्केट गिर सकता है। तो ये कुछ एरियाज है। अब इसके गिरने के लिए मार्केट को पहले एक अपसाइड की रैली भी तो लगानी पड़ेगी ना भाई। 260 पॉइंट की अपसाइड की रैली है जहां से मार्केट को ऊपर जाके फिर गिरने के चांस बनेंगे, ठीक है। तो बस यही चीज है कि आपको इस एरिया का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन आपको 15 मिनट पे लेना ही है, बिना कंफर्मेशन के कोई भी एंट्री प्लान नहीं करेगा। अगर किसी को इस एरिया को ट्रेड करना नहीं आता तो मैं उसके लिए एग्जांपल के तौर पे उस दिन की वीडियो रिकमेंड करूंगा जो आपको देखनी चाहिए, जो कि थी अपनी यहाँ पे, ये देखो कि एफवीजी थी और ये ओवरलैप करी थी। तो आप इस तारीख की वीडियो देख लो, 25 नवंबर 2024 की वीडियो देख लो, कैसे अपन ने यहाँ पे ये फॉल कैप्चर किया, उसके बाद में ये फॉल कैप्चर किया, ठीक है। 25 नवंबर मंडे का दिन था, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उससे एक दिन पहले फ्राइडे का था, तो फ्राइडे के भी देख लेना आप लोग, ठीक है।
ये 2 दिन की वीडियो देख लेना कैसे अपन ने ओवरलैपिंग एफवीजी को ट्रेड किया था और कैसे आप यहाँ पे भी अगर ये सेटअप दिखता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा डिटेल में मैंने समझाया हुआ था वहाँ पे, तो इसलिए आपको इजी पड़ेगा यहाँ पे देखने में उस दिन की वीडियो को। 25 नवंबर में मैंने डेट बता दी है 25, और ये 22 नवंबर से लेकर 1 दिन की जो वीडियोस है उसको आप देख लेना, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा चीज। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी फिफ्टी के बाद कि आपको क्या ध्यान रखना है, और बाकी इस एरिया से अभी आपको कुछ ही खास आपको को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मार्केट ने फाइनली क्या कर दी है, क्लोजिंग दे दी है, और उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल ने और क्लोजिंग दे दी है, तो इसकी वजह से अब स्वीप का तो कोई लफड़ा रहेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट को यहाँ तक जाना ही पड़ेगा अब। और अब जो एक्चुअल में अपन को ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अगर मार्केट में यहीं से डिप आ जाता है तो अपन को कहाँ पे बाइंग का प्लान करना है, तो उसके लिए आपको हेल्प करेगा 15 मिनट का स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम का। ठीक है, और ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर में अगर मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो या तो वो इसको स्वीप करेगा, या फिर क्या होगा यहाँ पे नीचे अपने पास में देखोगे कि कोई ओबी है क्या, ओवरलैपिंग के साथ में कुछ है क्या, देख लो आप एक बार चेक कर लो। तो यहाँ पे शायद आपके पास में ये एक दिखो दिख रहा है ना आपको, ये देखो एक, ये ओवरलैपिंग एफवीजी के साथ में एक ओबी है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी कैंडल दिख रही है आईएफएससी कैंडल। तो ये कुछ आपको एक मार्केट में पैनिक का लेक देखने को मिल सकता है शायद, कि अगर मार्केट में पैनिक पैनिक सेलिंग आती है, तो पैनिक सेलिंग के साथ में क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर एंटर हो जाएंगे मार्केट में अचानक से, और फिर मार्केट यहाँ से एक हैवी रिकवरी के साथ में ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, बहुत ही बड़ी है सेलिंग आपको दिख रही है वैसे तो यहाँ पे, बाकी चांसेस कम ही है। ठीक है, और अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपन मार्क करके जरूर रख सकते हैं। ठीक है, और आईडीएम के नीचे वाला जो ये पुल बैक दिख रहा है आपको, वैसे तो सारे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं आईडीएम के साथ में, तो अपन उसको देख नहीं सकते। ठीक है, बट अपन को इन एरियाज का खास ध्यान रखना है, और साथ में अपन को इस ऑर्डर ब्लॉक का भी ध्यान रखना है। ये रहा, ये भी एक अच्छा एरिया है, क्योंकि इसमें भी ओवरलैपिंग एफसीजी अपन को देखने को मिल रही है। ठीक है, ये पूरा एरिया यहाँ पे अपन कंफर्मेशन लेंगे आराम से लोअर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद ही एंट्री करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है अपन को। ठीक है, कि डायरेक्ट टैप करते ही एंट्री कर ली, वो कोई दिक्कत की बात अपने लिए नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं अपने फॉरेक्स के कुछ मेजर पेयर्स की जिसमें अपन ने ट्रेड करना है, और उनके एनालिसिस आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं गोल्ड से। तो गोल्ड में अपना जो ट्रेड था वो वेल सक्सेसफुल हो चुका था अपना, जो ऑलमोस्ट अपना जो ट्रेड था, जो अपन ने यहाँ पे प्लान किया था, अपन ने 1:5 के साथ में उसको एग्जिट भी किया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिकवरी दिखाई, और रिकवरी करने के बाद में मैंने इस लोअर टाइम फ्रेम यहाँ से जो रिकवरी आई है उस डिप से मैंने 15 मिनट का स्ट्रक्चर मार्क करना शुरू किया, और उसके रिजल्ट अनुसार अपन पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे मार्केट ने 15 मिनट का आईडीएम स्वीप करके ये लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री, ये 15 मिनट का बॉस यहाँ पे मार्केट ने फिलहाल अभी भी करा है। ठीक है, 4 ओवर भी अपना जो है वो मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, और ठीक है, अब चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद में अब यहाँ पे देखोगे तो है ना, मार्केट में इंड्यूसमेंट बाकी है इसका। ठीक है, जब वो इंड्यूसमेंट हो जाएगा उसके बाद में अपन क्या करेंगे, आगे का जो प्लान है अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और यूएसडी जेपीवाई की अगर बात करें तो इसमें जो देखोगे तो प्राइस यहाँ तक फॉल कर चुकी है, प्राइस यहाँ तक फॉल कर चुकी है अच्छी खासी। आप देखोगे यहाँ पे ये लिक्विडिटी मार्केट लेने के लिए आया ही था बिल्कुल पास में, फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी भी जब तक मार्केट लिक्विडिटी लेगा नहीं तो तब तक अपन ट्रेड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली चीज। अब इसके बाद मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि आपको दिखाऊं, तो मैंने जैसे मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, 4 ओवर की इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमें प्राइस ने टैप किया। उसके बाद में प्राइस ने जो लोअर टाइम फ्रेम के जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उनको टैप कर दिया था यहाँ पे। फिर प्राइस ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में प्राइस को लो लगाना था। ठीक है, या प्राइस को लो लगाना था, लेकिन आप देखो कि इस कैंडल ने क्या कर दिया है, प्राइस का जो हाई है और जो लो है, ठीक है, जो पुल बैक का जो लो था और हाई था, इसको ब्रेक भी इसने कर दिया, उसका लो भी इसने लगा दिया। तो ये कैंडल क्या शो करती है यहाँ पे, ये कैंडल शो करती है तो या तो आपको आना है इसी पे एंट्री करनी चाहिए, या फिर ये शो करती है कि आपको एक वैलिड सेटअप का वेट करना है, तो आपको इसका लिक्विडिटी लेने का मार्केट का वेट करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद का जो मूव होता है वो फेक भी होता है, और वो ज्यादातर इस केस में है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, यहीं तक देखने को मिलता है और यहीं से वो फॉलिंग कर जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार मार्केट ने क्या किया इसके अंदर, कि ऊपर की तरफ मूव किया, और उसके बाद में जाके अपना जो ट्रेड था वो यहाँ पे मार्केट ने अब देखो कंटिन्यू नीचे जो आया है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे आया है उसके बाद जब मार्केट को ट्रेड देने के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो वेट करेंगे इसमें।
एयूडी यूएसडी की अपन बात करें तो इसके अंदर अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि फॉर और का आईडीएम जो है वो यहाँ यहीं पे ही है अपना, ठीक है। और ये इंड्यूसमेंट लेके ही मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। यूएसडीसी एनएच के अंदर मार्केट में जो आप दिख रहा है आपको, जो मार्केट ने आईडीएम है वो अपना यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। मार्केट ने अगर लिया, आईडीएम ले लिया है, और उसके बाद में जो ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है वहां से अपन को फॉलिंग का देखना है, ठीक है। देखो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए, मैंने आपको अभी निफ्टी फिफ्टी में एक चीज बताई थी कि अगर सेम कैंडल हाई लो ले ले तो उसको आपको इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं करना है। मैंने आपको अभी उसके बाद में एक और चीज बोली थी कि आपको खाली उस कैंडल का ज्यादा ध्यान रखना है जो कैंडल एक कैंडल बनती है, जैसे कि कुछ इस टाइप कैंडल मैंने आपको बताया था ना, कुछ इस टाइप कैंडल जो एक कैंडल सिंगल फॉर्म करती है उसके बाद में हाई लगा देती है, तो इस पुल बैक को आपको इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं करना है। ये पुल बैक आपके वैलिड हो सकते हैं, ठीक है, वैलिड हो सकते हैं। और उसके नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक होगा अपना, जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा वैलिड पुल बैक के ऊपर, जो कि आईडीएम से इंटरसेक्ट ना कर रहा हो, वो आपके लिए परफेक्ट हो सकता है आफ्टर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। तो आप इसको इंड्यूसमेंट कंसिडर करने की जगह आप इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पहले घबराने की बात नहीं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अपन विदाउट कंफर्मेशन अपन एंट्री करते ही नहीं है, तो आपको कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पे। एयूडी जेपीवाई की अपन बात करें तो यहाँ पे प्राइस ने क्या कर दिया है, जो अपना ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, प्राइस ने चौक कर दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ कि प्राइस ने यहाँ पे कंफर्मेशन आपको दिए ही नहीं। मैंने भी काफी देर तक यहाँ पे वेट करा इसका। एयूडी जेपीवाई के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक था अपने 15 मिनट का, ठीक है, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, और मैं लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मार्क करते हुए कंटिन्यू जा रहा था 3 मिनट के ऊपर, ठीक है। और मार्केट ने बिल्कुल भी यहाँ पे जो अपना है वो आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ सीखने को मिलेगा इससे, कि पुल बैक्स को बिल्कुल बारीकी से कैसे देखते हैं, ठीक है। प्राइस ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे टैप किया, प्राइस ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में प्राइस ने इसके नीचे क्लोज कर दिया। नीचे क्लोज करने के बाद में क्या करा, प्राइस को है ना एसएमटी अपन देख नहीं सकते थे, प्राइस को इसके ऊपर ही क्लोज करना था, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे स्वीप किया। फिर प्राइस नीचे गिरा, लिक्विडिटी ली, इस बार प्राइस ने स्वीप किया, तो अपन एसएमटी देख सकते थे, लेकिन एसएमटी मार्केट ने फॉर्म नहीं करी, प्राइस फिर से फॉल कर गया। फिर से लिक्विडिटी ली, प्राइस लिक्विडिटी ले तो नीचे गया, नीचे गया, उसके बाद में प्राइस अपन क्या देखते हैं कि इसके ऊपर क्लोज करे हो, कि प्राइस ने लिक्विडिटी के नीचे कैंडल क्लोज कर दी है, तो अपन को एमएसएस के लिए मेजर हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जो कि मार्केट ने नहीं दिया। हाई लगाया फिर से फॉल कर गया। इस बार मार्केट ने क्या करा, इस बार मार्केट ने क्या करा, इस बार मार्केट ने करा कि मार्केट ने जो ये आपको दिख रहा है लिक्विडिटी ली, और उसके बाद में नीचे फॉल कर गया। अब आपको ये लाइन दिख रही है, जो ये क्या है, ये 15 मिनट का जो मार्केट ने पहले लो लगाया था यहाँ पे, 15 मिनट का मार्केट ने जो लो लगाया था उसकी लिक्विडिटी मार्केट लेने नीचे की तरफ आ गया है। अब जब मार्केट वापस इसकी लिक्विडिटी लेने नीचे आ गया है, इसका मतलब ये कि आपको 3 मिनट के ऊपर रुक जाना है, आपको 3 मिनट के ऊपर रुक जाना है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि आप लोग क्या ऐसी जगह पे ज्यादा ट्रैप होते हो। अब आप देखोगे कि जैसे ही प्राइस क्या करती है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी लेती है, उस प्राइस ने ना अपने जो 15 मिनट का जो मेजर लो लगाया था उसकी भी लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली, ठीक है। अब क्या करते हैं, काफी लोग इसकी लिक्विडिटी लेते हैं और इसको एमएसएस मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसको एमएसएस आप मार्क करोगे, एमएसएस आप मार्क करोगे, वैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट आया नहीं इसलिए ये वैलिड नहीं है। तो मार्केट फिर से क्या करता है, लिक्विडिटी लेता है। अब लिक्विडिटी लेने के बाद में देखोगे प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, लो लगाया, लिक्विडिटी ली, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने एमएसएस किया, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने एमएसएस किया, कहाँ पे जाके, कुछ यहाँ पे जाके प्राइस ने इसको एमएसएस कंफर्म कर दिया था। अब एमएसएस कंफर्म करने के बाद में आप एक चीज देखोगे कि ये फर्स्ट कैंडल थी, ये सारी इसकी इनसाइड बार थी, और ये सेकंड कैंडल, सेकंड थर्ड कैंडल थी, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट था वो शो हुआ था, और आपकी एंट्री यहाँ पे बन चुकी थी, और मार्केट ने आपको स्टॉप लॉस हंट कर लिया, ठीक है। तो इसका रीजन यही है कि आपको यहाँ पे 15 मिनट का जो लिक्विडिटी कंसेप्ट है उसको यूज करना है, ना कि 3 मिनट को। तो 3 मिनट को आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। जब मार्केट ने ये वाला लिक्विडिटी यहाँ पे ले लिया था ना, तभी आपको 3 मिनट को रोक के आपको 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे अब वेट करना है कि वापस प्राइस का अगर लिक्विडिटी ले, ठीक है। अब आप देखोगे प्राइस यहाँ तक आ चुकी थी, 15 मिनट के अंदर लिक्विडिटी लेके एमएसएस करी है, लेकिन ये वैलिड नहीं है अब। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइस ने क्या कर दिया है, चौक कर दिया है 4 ओवर के ऊपर, 4 ओवर के ऊपर प्राइस ने चौक कर दिया है, तो अपन को अब इनसे कोई भी मतलब नहीं है। अब इन सबको मैं रिमूव कर सकता हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको सिखाने के लिए मैंने इनको रख रखे थे, ठीक है, ताकि आपको पता रहे इन चीज़ों का, ठीक है। अब इनको हटा दो, ये कुछ काम की नहीं है।
तो अब अपन को क्या क्या ध्यान रखना है कि मार्केट में चौक हुआ है और इसका जो इंड्यूसमेंट है अपन को उसके ऊपर वर्क करना है। अब इसका जो इंड्यूसमेंट आप देखोगे, प्राइस ने इसका लो ब्रेक किया, फिर ये हाई लगाया, फिर ये लो ब्रेक किया, फिर ये लो ब्रेक किया, कहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके इसने लो ब्रेक किया। अब लो ब्रेक करने के बाद आप देखोगे कि प्राइस ने लो लगाया, अब सेम कैंडल ने हाई और लो लगा दिया है। तो अपन को इसको इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं करना है दोस्तों, इसको इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, यही गलती है। ठीक है, प्राइस को एक और पुल बैक बनाने तो आराम से, उसके बाद में अपन एंट्री कर सकते हैं, या फिर प्राइस को ये वाला जो इंड्यूसमेंट है वो स्वीप करके या फिर इसके ऊपर अपने ये इंड्यूसमेंट लेके ये ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से अपन सेल करेंगे। इसके अलावा आपके पास में कोई भी चॉइस नहीं है, सिवाय आप 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर मार्किंग है वो आप कर सकते हो, सिर्फ सिर्फ उसको करके आप यहाँ पे ट्रेड को पकड़ सकते हो, अदरवाइज आप कोई भी यहाँ पे जो एंट्री है वो प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, वैलिड एंट्री तो। एनजेड यूएसडी की बात करें, यहाँ पे प्राइस आएगी तो एंट्री करेंगे। यूरो यूएसडी की बात करें तो इसमें 1 आवर का जो स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको बोला था कि आपको मार्क कर लेना है, वो यहाँ पे मैंने तो मार्क कर लिया है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे बॉस को स्वीप करता हुआ जा रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, और ये कुछ सीन है यहाँ पे, क्लोजिंग देगा तब बॉस होगा अपना यहाँ पे। ठीक है, और अगर अपन देखें 1 डे के ऊपर प्राइस का, तो प्राइस ने ये तो लो तो ब्रेक कर दिया है, अब वेटिंग चल रहा है इसके नीचे यहाँ तक आने का। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। लेट्स सी, वैसे तो ये इनसाइड बार है तो ये अपना एफईजी नहीं है दिखा जाए तो अपना एक्चुअल एफईजी यहाँ पे जाके है। ठीक है, यूएसडी सीएडी में इस बार मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे ब्रेक करा है, ब्रेक करके मार्केट ने क्या करा है, स्वीप करा है फिर से। ठीक है, तो स्वीप हुआ है तो अपन क्या देख सकते हैं, सेलिंग का पोजीशन देख सकते हैं, लेकिन मार्केट में अपने पास में एफईजी नहीं है। वैसे अपन इसको एफईजी मान सकते हैं फॉर रैंडम केस, लेकिन अपन फिर भी नहीं मानते, अपन क्यों फालतू में रिस्क ले। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है अपन को इसको लेने की, वेट करेंगे अभी भी बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर बनने का। सीडी जेपीवाई में ट्रेड कर रहे नहीं है अपन। बिटकॉइन की बात करें तो मैंने जो ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा था, प्राइस अभी तक नहीं आई है, और ऑर्डर फ्लो से सेलिंग तो आई है, आपको देखने को मिली इस ऑर्डर फ्लो से। ठीक है, ये अपना और जो ऑर्डर फ्लो था पूरा का पूरा एरिया। ठीक है, यहाँ से कहीं से इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली है और उसके बाद में फॉलिंग दी है। वेट करेंगे इस लेवल पे आने का, अगर आएगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यूएसडी सी एच एफ की बात करूँ तो ये 4 आवर का जो आईडीएम था, जो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं है, तो 4 आवर के आईडीएम के बाद में अपन 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे स्वीप का वेट कर रहे हैं। देखोगे 15 मिनट में यहाँ पे स्वीप हुआ स्ट्रक्चर, स्वीप हुआ, एमएसएस नहीं हुआ यहाँ पे भी, स्वीप स्वीप स्वीप। अब एक चीज देखोगे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिली है, स्वीप हुआ, उसके बाद में अपना जो ये लो था, यहाँ पे प्राइस ने एमएसएस भी करा। ठीक है, मैं वेट करता यहाँ पे लोअर टाइम पे कंफर्मेशन के थ्रू, और ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, और अब प्राइस को चल जाओ 3 मिनट के ऊपर, और 3 मिनट के ऊपर जाने के बाद में क्या दिख रहा है कि मार्केट ने पहले हाई लगाया, फिर लो, लिक्विडिटी स्वीप करी, फिर यहाँ पे एमएसएस करना था लेकिन मार्केट ने लो लगा के यहीं से ही अपसाइड की रैली लगा दी। अब जब मार्केट ने 15 मिनट का लिक्विडिटी कंसेप्ट यहाँ पे हटा दिया है, सॉरी लिक्विडिटी ले लिया है, तो अपन को यहाँ पे 3 मिनट को भूल जाना है, और इस एमएसएस को भी भूल जाना है कि ये अब काम का नहीं है। अब नया स्ट्रक्चर बनेगा, लिक्विडिटी ली है मार्केट ने फिर से, क्लोजिंग दी है कैंडल ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अपन को वेट करना है एमएसएस का मेजर लो ब्रेक करने का। जब तक मेजर लो अपना ब्रेक नहीं होगा तब तक अपन इसमें एंट्री प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेजर लो ब्रेक होगा, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एफईजी में अपनी जो एंट्री है वो प्लान करेंगे, या फिर एक्सट्रीम जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको मार्क करके और अपना 3 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेके एंट्री को प्लान करने वाले हैं। मैंने जेबीपी यूएसडी आज ही जोड़ा है। ठीक है, इसका जो एनालिसिस है वो करना बाकी है, इसमें अपन एनालिसिस करेंगे जल्दी ही, और उसके बाद में ट्रेड भी आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर मैं आपको जो एनालिसिस है वो प्रोवाइड कराता हूँ। मैं आपको फिर से समझा दूँ, कोई नए बाय कोई सॉरी कोई नए ट्रेडर यहाँ पे आया हो, उसको ये लग रहा हो कि भाई यहाँ पे टिप्स मिलती है, तो वो गलत है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग प्रोवाइड करवाता हूँ बहुत ही बेस्ट तरीके से, और आपको सिखाता हूँ कि आप भी कैसे एक एक्यूरेट लेवल को निकाल सकते हो और अच्छी ट्रेडिंग को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। तो कल आ रहा है बजट अपना इंडियन मार्केट का, तो सभी लोग प्रिपेयर रहे, और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बिगनर्स है वो प्लीज़ कंप्लीटली अवॉइड करें मार्केट को।
ठीक है। क्योंकि अनयूजुअल मूवमेंट्स भी आपको मार्केट में कल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बजट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, जिस जिस सेक्टर में मार्केट के लिए अच्छी खबर होगी उस सेक्टर को मार्केट प्रमोट करेगा, उस सेक्टर में बाइंग आएगी, और जिस सेक्टर की नेगेटिव न्यूज होगी वहाँ वहाँ क्या हो, गिरावट होगी। तो निफ्टी में तो क्या है, अपने 50 कंपनीज है तो वो क्या है, वो वॉलेटाइल होने वाला ही है। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें क्या, बैंकिंग सेक्टर, सॉरी, अपने जितने भी सेक्टर्स है अलग अलग सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो भाई जैसे जैसे न्यूज आएगी तो क्या फ्लक्चुएशंस बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि देखो, बजट आने वाला है तो उसमें आपको आपको कुछ ही नहीं करनी है, आपको तो सिर्फ रेस्ट ही करना है कल के दिन में। कोई ज्यादा जोर जोश में ट्रेड मत ले लेना। ठीक है, और क्योंकि अगर मैं जो लेवल बताया हूँ खाली आप वहां पे आता है, कंफर्मेशन मिलता है, उसके बाद में ही कोई एंट्री प्लान होगी, अदरवाइज अवॉइड होगा मार्केट को कंप्लीटली। ठीक है, सिंपल। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना, भूल मत जाना कोई भी। थैंक यू सो मच।